वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ नारुतो। एंड आज के इस वाले नारुतो के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या होता है अगर काकाशी के साथ ओबिटो की फाइट होती तो क्या ये फाइट ओबिटो आराम से जीत पाता या फिर काकाशी उसे हरा सकता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो पहले हम लोग बात करने वाले हैं चाक्रा रिजर्व के बारे में। तो देखो ओबिटो एंड काकाशी दोनों के पास ह्यूज अमाउंट ऑफ चाक्रास है, लेकिन क्योंकि ओबिटो के पास हाशिरामा सेल्स है इसलिए ओबिटो का चाक्रा रिजर्व ज्यादा है काकाशी से। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें बेसिक एबिलिटीज के बारे में तो देखो काकाशी हाताके एक ऐसा शिनोबी था जिसने 5 तरह के नेचुरल रिलीज को मास्टर किया था एंड इनके साथ साथ वो यिन रिलीज एंड यांग रिलीज भी यूज कर सकता था। इसके अलावा भी काकाशी बहुत सारे जुत्सुस को भी यूज कर सकता था। इनमें से आते हैं लाइटनिंग क्लोन। तो काकाशी अपना एक लाइटनिंग क्लोन बना सकता था एंड जब उसका ओपोनेंट इस क्लोन को छूता है तब उसे शॉक लगता है। एंड काकाशी फायरबॉल जुत्सु, ग्रेट वाटरफॉल जुत्सु एंड ऐसे ही बहुत सारे जुत्सुस को भी यूज कर सकता था। तो देखो ओबिटो जब सिर्फ 11 साल का था तब वो एक चुनिन बन गया था एंड उसने अपने शिरिंगन भी तभी अनलॉक किया था। इसके बाद ओबिटो ने जब अपने आंखों से रीन को मरते हुए देखा था तब उसने अनलॉक किया था अपने मांगेक्यू शिरिंगन को। तो देखो काकाशी ओबिटो से ज्यादा जुत्सुस यूज कर सकता है इसलिए इसमें वो जीतेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें मांगेक्यू शिरिंगन के एबिलिटीज के बारे में तो देखो ओबिटो के मांगेक्यू शिरिंगन के एबिलिटी में आती है कामुई, जो कि वो अपने राइट आई से यूज कर सकता था। एंड इस एबिलिटी के सहारे वो अपने आप को एंड किसी को भी कामुई डायमेंशन में ट्रांसपोर्ट कर सकता था। एंड वो इस एबिलिटी को ऐसे यूज करता था जैसे कि वो अनटचेबल हो। एंड काकाशी के पास ओबिटो की एक आंख भी थी एंड काकाशी के मांगेक्यू शिरिंगन की एबिलिटी में आती है कामुई। तो काकाशी अपने इस एबिलिटी के सहारे किसी भी चीज को कामुई डायमेंशन में भेज सकता है। इसके अलावा काकाशी क्रिएटर है चिदोरी का, जो कि शिरिंगन से यूज कर सकता है। वो बेसिकली ये एक लाइटनिंग ब्लेड है एंड इससे तुम किसी के भी दिल में छेद कर सकते हो एंड उसे मार सकते हो। तो देखो ओबिटो एंड काकाशी दोनों के ही एमएस की एबिलिटी सेम है, लेकिन क्योंकि ओबिटो के पास हाशिरामा सेल्स है इसलिए वो ज्यादा इस एबिलिटी को यूज कर सकता है। एंड क्योंकि काकाशी एक उचिया नहीं है तो वो शिरिंगन को जब चाहे तब बंद नहीं कर सकता है, इसलिए मांगेक्यू शिरिंगन के बारे में ओबिटो जीतेगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सुसानो के बारे में। तो हम सबको पता है कि जब भी कोई भी उचिया मांगेक्यू शिरिंगन को अनलॉक करता है तभी उसे एक्सेस मिलता है सुसानो का, लेकिन इसके लिए उस यूजर के पास दोनों मांगेक्यू शिरिंगन होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ओबिटो के पास सिर्फ लेफ्ट आई थी एंड काकाशी के पास राइट आई थी तो इसलिए सीरीज में हमने कभी भी ओबिटो को सुसानो यूज करते हुए नहीं देखा है। लेकिन एक बार काकाशी ने सुसानो यूज किया था एंड प्रोबेबली अगर ओबिटो के पास डुअल मांगेक्यू शिरिंगन होती तो वो भी उसी सुसानो को यूज कर सकता था। एंड ये सुसानो कामुई ब्लेड यूज कर सकता था जो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को छूती है तो वो कामुई डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाती है। एंड नो डाउट इस सुसानो की एबिलिटी भी बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। तो सीरीज में ओबिटो ने कभी भी सुसानो यूज नहीं किया है लेकिन काकाशी ने की है, इसलिए वो जीतेगा। तो देखो अगर काकाशी एंड ओबिटो की बैटल होती है तो या तो ये फाइट ड्रॉ होगी या फिर ओबिटो जीतेगा। एंड जब ओबिटो को रिनेगन मिलती है एंड वो 10 टेल्स का जिनचुरकी बनता है तब काकाशी उसे कभी भी नहीं हरा सकता है। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।